आज गांव मछोली के अंदर 5 दिन के अंदर बिकता जारी आज ये गुरुदास जी महाराज के 647 साल पहले के बोल है जो आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। और 647 साल पहले गुरु महाराज ने काशी में जन्म लिया और उनके 40 पद एक श्लोक जो गुरु ग्रंथ में दर्ज है। 40 पद एक श्लोक गुरु ग्रंथ में दर्ज हैं। तो पहले पद का जिक्र है जी। पहले ये पद पढ़ के सुनाया जाएगा और उसके बाद एक एक अक्षर का बखान किया जाएगा। एक एक अक्षर में गुरुदास महाराज ने क्या कहा है जी। ये सोहंग ओंकार निर्वी आकार अनादि अखंड ध्यान स्वरूप अजर अमर आदि करना पुरुष अचल अनूप कृपा करते जालो जी काटे बंधन रूप साहिब बख्शी सत्य दास कर निज रूप सत्य नाम को सिमर कर जीव है तत्रूप रविदास कहे बज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। तो जी क्या मैंने कहा है ये आपको पता नहीं लगा है। गुरु महाराज की जो वाणी का संदेश है वो पूरा सुनाया गया और क्या मैंने कहा वो आपको पता नहीं लगा है। पहले पद में गुरु महाराज ने जो कहा है कि सोहंग है वो कौन, तो मैंने मालिक है, हम मैंने ही आत्मा है। तो दोनों को मिला करके इसमें सोहंग बनाया गया। तो मैंने परमात्मा और मैंने आत्मा है। जिस शरीर को जो उठा करके चल दिया ये एक आत्मा है और उस आत्मा को ही हमें नाम के साथ सफल करना है। तो नाम के साथ सफल करने के लिए हमें गुरु मर्यादा का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा और गुरु बना करके ये मानव चौड़ा सफल हो सकता है महाराज जी। क्योंकि ये जो चौड़ा है हमें 84 लाख जन्मों के बाद मिला है और 84 लाख जन्म कौन से हैं वो हमें भी आज तक पता नहीं कि हम कहाँ कहाँ घूमे हुए आज तक। किसी को ये मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ जीव घूम करके आया। बस सिर्फ यहाँ का पता है कि मैं 60 साल का गया, मैं 50 साल का गया, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है। परंतु साथ संगत जी पीछे हम जिनको छोड़ करके आए, जिस घर को छोड़ करके आए हैं वो हमारे याद नहीं रहा है। क्योंकि 647 साल गुरुदास महाराज के हो गए। अब आप ही सोचिए कि 647 साल में हमने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार हम संसार से विदा होंगे। इन 647 साल की बात करिए। उससे पहले जो है कलयुग की उम्र कितनी है और फिर द्वापर युग की उम्र कितनी है थी, त्रेता युग की उम्र कितनी थी और सतयुग की उम्र कितनी है। तो पिछला संदेश न देखते हुए पूरी आ जा। तो पिछले दर्शना चाहते हुए बातों को तो सिर्फ 647 साल पहले की बात के ऊपर हम जा रहे हैं कि 647 साल में हमने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार हम मरे, कितनी हमारी माँ बनी, कितने हमारे बाप थे, कितने भाई, कितने घर परिवार हम छोड़ करके और फिर आज इस संसार में यहाँ पर पहुँचे। पिछले संदेश हमारे याद ही है। तो इसलिए इस पेड़े को सफल करने के लिए
आदमी का जोड़ा मिला है और पीछे हमने किस किस योनि में जन्म लिया होगा ये भी हमें मालूम नहीं है। यानी कि ये तो नहीं है ना, अभी 84 लाख जो योनियाँ हैं वो क्या हैं और उनमें हम कहाँ कहाँ घूमने कहाँ बच गए हैं और कितने दिन की एक उम्र, एक योनि की उम्र है। यानी कि एक योनि की जो उम्र है वो कितनी लंबी है आप ही सोचिए खुद कि आज जो मान लिया मच्छर की उम्र लगाई जाए, एक मच्छर है वो 24 घंटे के अंदर जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद जवान भी होगा, बच्चे भी बनाएगा और उसके बाद वो मरना भी आगे। और एक एक योनि ऐसी है तो 100 साल की है, एक एक योनि ऐसी है जैसे कि पेड़ खड़े ने 4,000 साल के पेड़ खड़े हैं और वो पेड़ यहाँ नहीं, उस पेड़ की दशा देखिए जो पहाड़ की जड़ में खड़े हैं, पहाड़ की साइड में खड़े हैं, इधर पहाड़ है और उसकी साइड में वो पेड़ जम रहे हैं, तो उसकी क्या दशा है, ना तो वो नीचे आने जोगा और नहीं वो ऊपर जाने जोगा है, बीच में लटक रहा वहाँ पर और पता नहीं कितने 1000 साल में बीत गए वहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए ये आदमी का जो जोड़ा मिला है इसको हमें सफल करने के लिए एक गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में खुद जाना होगा, गुरु आपके पास नहीं आएगा। गुरु की शरण में हमें जाने के लिए और फिर नाम का आसरा लेकर के और गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर हमें चलना होगा जी। तो चलने के लिए जैसे ही हमारे गुरु दत्ता दास जी और रोमदास जी महाराज जी छपरवाड़ा ने हमारे को 3 नियम दिए थे, सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन जो है हमें अपने घर में बैठ करके करना है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में बैठ करके जीवन में सिमरन करना होगा, तुम्हारे का नाम जपना है। उसके बाद हमें सत्संग में जाना है, सत्संग अपने घर में कराना है, जैसे कि आज 5 चंद अपने घर में सत्संग भी करा देंगे और इसके साथ हमें सेवा भी करनी है। सेवा कई किस्म से है, तो कुछ धन की सेवा है, कुछ तन की सेवा है, कुछ मन की सेवा है। तो बहुत जीव हैं जो तन से दूर है बेचारा, वो अपने जो गुजारा है, परंतु वो तन से अपनी सेवा कर सकते हैं, तन और मन से। तो ये 3 किस्म की सेवा है, धन की, तन की और मन की। तो इसलिए जीव इनमें से जो मर्जी सेवा कर सकता है जी। आगे गुरु महाराज ने कहा है कि सोंग ओंकार, ओमकार है वो निराकार है, उसके बाद निर्व्याकार अनादि अखंड ज्ञान स्वरूप के सोंग ओंकार निर्व्याकार अनादि, अनादि का मतलब है सदियों से। मैंने चारों युगों का जिक्र किया है और वो जो निराकार है अनादि से है, वो इससे भी पहले का है, जो जीव को जन्म दे रहा और उसके कर्मों के अनुसार उसको फल भी दे रहा जी। तो अनादि अखंड, आगे कहा है अखंड, अखंड का मतलब है हमने जो है उस मालिक का, जैसे कि गुरुदास महाराज का जन्मदिन आवा ना, तो चलो भाई पाठ रखवाओगे, पाठ जन्मदिन का रखेंगे, मंदिर में पाठ करते हैं, 5 दिन का रखेंगे जी, 2 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का, और एक अखंड पाठ, एक पाठ है और एक अखंड पाठ है। अब पाठ क्या है और अखंड पाठ क्या है, इनमें भी दोनों में अंतर है जी। पाठ तो वो है कि जो कि पढ़ रहा, 1 घंटा पढ़ा तो उठ करके फिर बाहर चला गया, 10 मिनट बाहर को मैं फिर आकर बैठ गया, पढ़ने लग गया, फिर वो तो हो गया पाठ। और एक है अखंड पाठ, अखंड पाठ वो है कि जब बंदा पढ़ रहा तो वो पढ़ रहा, अगर उसको उठना भी पड़ गया, अगला जो अक्षर है कटना ना चाहिए,
तुरंत अगला अक्षर दूसरे बंदे ने बोलना पड़ेगा वहीं पर। ये है अखंड पाठ। और इसके अंदर कहा है साध संगत जी अखंड ध्यान। अखंड पाठ की बात नहीं इसमें की है गुरबाणी में। इसमें कहा है अखंड ध्यान उस मालिक का हमें, जिस मालिक ने हमारे को संसार में भेजा। और आज आप ही सोचिए कि हमारी एक उंगली पर चोट लग जाए, कितना पैसा लगेगा। उंगली के ऊपर चोट लगने पे, हाथ में चोट लगने पे तो कितना पैसा लगेगा। आँख में चोट लग जाए कितना पैसा लगेगा। और उस मालिक ने हमारे को इतना अनमोल हीरा दिया ये, इसमें आंखें लगाई, फेफड़े, गुर्दे, दिल, खून, इतना कुछ दे करके और फिर हमारे पास से लिया भी कुछ नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी जब नहीं कुछ लिया है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसका ध्यान करें। हे प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया है। तो इसलिए साध संगत जी आपसे बेनती है कि आप गुरु की शरण में जा करके नाम ले करके, नाम की दीक्षा ले करके और नाम से जुड़े, ताकि आपका भी ये जोड़ा सफल हो जाएगा। क्योंकि जो जिनको हम अपना समझ रहे हैं, चाहे वो दौलत है, चाहे वो कोठी बंगला है, चाहे परिवार है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे नज़दीकी हैं, कोई भी हैं, वो हमारे साथ केवल संसार तक के साथी हैं। आगे हमारा साथी कोई नहीं है। आगे तो हमें धर्मराज लेखा मांगे क्या मुँह लेके जाएगा। जब धर्मराज जो है ना लेखा मांगागा, क्योंकि वहाँ से तू अकेले ही आया था और अकेला ही वापस जवाब तुम्हें देना पड़ेगा जाकर के। तो इसलिए उसको जवाब देने से पहले हमने गुरु की शरण में जा कर के पूरे परिवार के साथ, यानी कि ये नहीं है कि आप नाम ले लिया